हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम के दोस्तों, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुके हैं। ये सारे प्रश्न बराबर रिपीट करते हैं। तो देखिए इस वीडियो में किस किस तरह के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए जैसे प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों का, पशु, कुत्ता और बिल्ली, तो इनमें से कौन सा डायग्राम बनेगा। 4 ऑप्शन दिया गया, तो इनमें से कौन सा बनेगा। जैसे एक प्रश्न है दोस्तों हम लोगों का, मिसिंग नंबर, यहाँ पे जैसे ये वाट आ गया तो ये 4 ऑप्शन दिया गया, तो इनमें से कौन सा चारों ऑप्शन पे भरा जाएगा। तो कुछ इसी तरीके के अलग अलग चैप्टर से, अलग अलग टॉपिक से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं दोस्तों। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट सारे प्रश्न हैं जो टीसीएस ने हाल ही के एग्जामों में 2022 में कई बार रिपीट कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं बारी बारी से। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, एसएससी स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, यदि आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, अग्निवीर, डीएसएसबी, यूकेपीएससी, यूपीएससी, जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यह वीडियो सभी के लिए, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, हरियाणा पुलिस, हरियाणा एसएससी, एच टेट, यूपी टेट, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं बारी बारी से सारे प्रश्न को, देखिए क्या कर रहा है। इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। बस आपको सिर्फ टच करना और टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ से पीडीएफ आप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न, पहला प्रश्न दिया गया दोस्तों, एक विशिष्ट कोड भाषा में। देखिए जैसे लिखा है कि हम लोगों का कंडीशन का कोड दिया गया, इस तरीके से लिखा है, तो वही कह रहा है कि नेशन का कोड क्या होगा। तो कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को। तो देखिए तरीका को देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। तो हम लोगों को कोड निकालना किसका है, तो सर नेशन का है। तो सबसे शुरू में क्या है, एन है, उसके बाद है ओ, फिर टी, उसके बाद क्या है दोस्तों आई, फिर ओ, और उसके बाद क्या है एन है। तो ठीक है सर इसी का ना कोड निकालना है, तो चल देते हैं, इसी का कोड निकालना है। तो क्या होगा, एन का कोड सबसे पहले देखिए, तो कंडीशन में देखिए सी ओ एन, एन तीसरा लेटर पे है सर, तो यहाँ पे तीसरा लेटर पे देखिएगा क्या है, इस तरीके का एक सिंबल बना हुआ है सर, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोगों का ओ का कोड क्या दिया गया, तो जैसे यहाँ देखिए शुरू में सी और ओ मिल रहा है, तो कंडीशन में सी ओ मिल रहा है, तो दूसरा नंबर पे हच का सिंबल है, तो हच का सिंबल यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। उसके बाद टी, तो टी का कोड कहाँ मिल रहा है, तो देखिए नेशन में दोस्तों हम लोगों का यहाँ पे तीसरा लेटर पे है, तो तीसरा लेटर पे, अच्छा तो नेशन का तो निकालना ही है सर, तो हम लोगों का किसका है, तो टी का, तो वहाँ देखिए टी का मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है सर। आखिरी से हम लोगों का कौन सा, चौथा लेटर, तो आखिरी से 1 2 3 4, तो इस तरीके का साइन, यानी कि हम लोगों का इस तरीके का साइन है सर, तो इस तरीके का आपको साइन कर देना है, ठीक है। इसको कर देने के बाद आई का है सर, तो आई का कोड देखिए क्या मिल रहा है, तो जैसे ही देखेंगे कि आई का सर हम लोगों का आई का क्या हो जाएगा, तो सर यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि दूसरा स्टेप में देखते हैं, तो दूसरा स्टेप में यहाँ भी मिल रहा है 1 2 3, तो 1 2 3 4 5, वहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4, तो स्टार हो जाएगा हम लोगों का, क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे स्टार हो जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद देखिए ओ का कोड क्या दिया, तो ओ का तो अभी बोले सर हम लोगों का क्या हो जाएगा, हच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एन का कोड क्या दिया गया है, तो एन का कोड देखिए, तो एन का तो अभी निकालें सर, तो इस तरीके का सिंबल मिलेगा। तो देखिए इस तरीके का सिंबल किस ऑप्शन में दिया गया दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 4 में है सर, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंपल सा था कि कंडीशन का दे के आपसे नेशन का कोड पूछ रहा था, उसी कंडीशन में देखिए सब चीज़ दिया गया, एन ओ टी आई ओ एन, तो उसी से छांट के बस लिख दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोगों का मिसिंग नंबर से, यानी कि लुप्त पद निकालना है आपको। तो देखिए यहाँ पे है वाट, वीडियो को रोकिए और कोशिश कीजिए आप अपने से बनाने का, क्या आपसे इस तरीके के प्रश्न बन पाते हैं। तो देखिए
या तो लुप्त संख्या में या तो आप इधर से चल दीजिए, नहीं तो आप क्या कर दीजिए दोस्तों, इधर से चल दीजिए। तो ठीक है सर, हम पहले क्या करते हैं, ऊपर की तरफ से चलते हैं। तो देखिए, क्या 8 प्लस 5 में कोई ऐसा तरीका है जो कि हम लोगों को 6 ला सकता है? तो सर 8 5 13, तो यहाँ 6 है, 8 में 5 घटाएंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो मान लीजिए 3 दूना 6 करेंगे, तो फिर भी इधर करके देखिएगा तो कोई ऐसा है ही नहीं जो पूरा आ पाएगा, तो हो ही नहीं पाएगा सर। तो इस तरीके से हम लोग नहीं चल सकते हैं सर, कोई भी ऐसा लॉजिक नहीं है जो कि कर पाएंगे। तो फिर कैसे चलेंगे, तो आप इस तरीके से चल दीजिए। कैसे चल दीजिए दोस्तों, इस तरीके से। देखिए तो कैसे बनाएंगे, तो 8 गुना, वीडियो को आपको रोक के पहले अपने से करना है, 8 गुना क्या करेंगे 7, ठीक है सर। तो 8 गुना 7 करेंगे दोस्तों, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा सर, 56 हो जाएगा। 8 गुना 7 करने के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा सर, 56। और यही 56 में आप सिंपली क्या कर दीजिए दोस्तों, 1 जोड़ दीजिए। तो जैसे 56 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 57 हो जाएगा। तो सर ये 1 कहाँ से आया, हम समझ ही नहीं पाए। तो 1 अपने मन से लगाए तो तभी कितना आया, 57 है। तो उसी प्रकार से आप इसमें चल दीजिए दोस्तों, और इसमें भी 1 अपने मन से लगाना होगा। तो उसी प्रकार से देखिए, वहाँ तो वाट है, पहले ई आखिरी वाला करके देखते हैं हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो आखिरी वाला जैसे कीजिएगा, तो यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों, आपको समझ में आना चाहिए। जैसे ये देखिए 6 गुना क्या है दोस्तों, 8। हम कौन सा ले रहे हैं, ये आखिरी वाला इधर, ये देखिए 6 गुना 8, यहाँ पे 6 गुना 8। तो 6 गुना 8 कर दिए तो 6 सत्ते 42, 6 क्या हो जाएगा 48। और इसी में बोले हैं क्या, 1 अपने मन से लगा दीजिए। तो 48 और 1 कितना हो जाएगा, 49। तो देखिए यहाँ पे 49 लिखा है, ठीक है सर। तो उसी प्रकार से हमको निकालना है जौन सा, उसको कलर चेंज करके निकालते हैं। देखिए 5 है सर, और गुना लिखा है वाट, ठीक है, और बराबर दे दिया है 46। तो आखिर ऐसा किससे गुना करेंगे और 1 जोड़ेंगे जो 46 हो जाएगा। देखिए तो कि सर 5 में यदि हम लोग पहला ऑप्शन रखेंगे तो 5 जो कि 20 हो जाएगा, नहीं आ पाएगा। 2 रखेंगे तो 5 दूना 10, 9 रखते हैं। देखिए यहाँ पे रख देते हैं दोस्तों 5 गुना कर देते हैं क्या, 9। तो ठीक है सर, तो पन्नमा हम लोगों का कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो अब 45 में 1 क्या कर देंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। तो जैसे ही 1 जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 46 आ जाएगा। तो यही 46 देखिए यहाँ पे हम लोगों को गुना करने के बाद आ रहा था, तो इसीलिए हम लोगों को वाट के स्थान पर क्या रखना पड़ा, तो 9 रखना पड़ा। तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि सिंपल सा है सर, ज़्यादा कोई तरीका नहीं कि आप 8 गुना 7 कर दीजिए और 1 जोड़ दीजिए। जैसे ही 8 गुना 7 कीजिएगा तो शुरू से ही देखिए 8 गुना 7 लिए और 1 जोड़ दिए, 8 सत्ते 56, 1 57। उसी प्रकार से आखिरी वाला यहाँ लिए कि सर 6 गुना 8 कीजिएगा, 48 में 1 जोड़ देंगे। उसी प्रकार से आखिर यहाँ वाट के स्थान पर क्या रखेंगे, तो सर वाट के स्थान पर सिंपली आप 9 रख दीजिए ना। तो जैसे 9 रखिएगा तो 9 पचे 45 और 1 क्या हो जाएगा, 46। तो इस तरीके से हम लोगों का क्या भरा जाएगा दोस्तों, वाट के स्थान पर 9 भरा जाएगा सर। ई वाट के स्थान पर क्या भरा जाएगा, 9 भरा जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ पाते हैं तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, क्या करेंगे उस प्रश्न को लेकर आएंगे और अगले वीडियो में फिर क्या करेंगे, समझा देंगे। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि 15 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हो पाए और आपके कितने नंबर आ रहे हैं। यदि देखिए कह रहे हैं स्टार का अर्थ जोड़ है, तो कैसे करेंगे सर, तो सिंपली आप लिख दीजिए कि स्टार का अर्थ हमको लेना है जोड़। तो ऐसे ही कीजिएगा एग्जाम में आए। तो फिर देखिए इस तरीके का यदि सिंबल दिया गया है तो इसका अर्थ हम लोगों को क्या देना है, भाग देना है सर। तो ई वाला का क्या ले लेंगे, भाग ले लेंगे। उसके बाद देखिए कह रहा है कि एट द रेट का अर्थ क्या दिया है, तो एट द रेट का अर्थ दिया हुआ हम लोगों का प्रतिशत सर, तो प्रतिशत ले लेंगे। उसके बाद हम लोगों का देखिए अच्छा एट द रेट का अर्थ यहाँ पे दिया है गुना, तो यहाँ पे गुना ले लेते हैं। यहाँ पे क्या ले लेंगे दोस्तों, गुना, ठीक है सर। उसके बाद हम लोगों का दिया है कि प्रतिशत का संबंध क्या है सर, तो प्रतिशत का दिया है घटाव, तो प्रतिशत का घटाव। इतना लिख देने के बाद अब आप इसको उतारिए। तो देखिए जैसे है सर 135, तो यहाँ पे लिख दीजिए 135। 135 यहाँ शुरू है, देखिए 135। उसके बाद ये वाला सिंबल, तो ये वाला सिंबल का अभी क्या लाए हैं, भाग लाए हैं, ठीक है सर। तो भाग, उसके बाद हम लोगों का क्या, तो भाग देने के बाद अच्छा, तो इसके बाद है सर हम लोगों का 15, तो यहाँ पे 15 लिख दीजिए।
जैसे लिख देंगे 15, उसके बाद है हम लोगों का ये @ तो @ का अर्थ है गुना, तो यहाँ लिख देंगे 10, उसके बाद है प्रतिशत, तो प्रतिशत का अर्थ दिया हुआ है सर माइनस लेने के लिए बोले, ये देखिए यहाँ पे दिए हैं प्रतिशत का मतलब क्या माइनस, तो माइनस ले लीजिएगा। उसके बाद 3 स्टार का अर्थ क्या बोले हैं, शुरू में बोले हैं देखिए प्लस, तो यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले काम किसका होगा दोस्तों, ई भाग का, जो ई अंडरलाइन कर रहे हैं कि 135 में 15 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो सर 15 में 135 से 15 में भाग देंगे तो 9 बार में आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है सर, तो 9 बार में कट जाने के बाद फिर इसको गुना कर देंगे किससे, 10 से, तो क्योंकि 10 अब माइनस इधर हो जाएगा दोस्तों 3 और प्लस क्या 6, तो देखिए 10 नमा कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा, अब माइनस इधर 3 हो जाएगा दोस्तों, अब प्लस क्या हो जाएगा 6, तो सबसे पहले जोड़िए तो 90 6 कितना हो जाएगा 96, और 96 में जैसे 3 घटाइएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 93 आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में है 93, देखिए ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा गया, बराबर इस तरीके के प्रश्न आपके रिपीट होते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे सर, तो इस तरीके के प्रश्न कभी भी आए तो जो तरीका बता रहे हैं दोस्तों वैसे ही चलिएगा। तो सर हम लोगों के सामने है एम, उसके बाद देखिए है डैश, उसके बाद क्या है ओ है, उसके बाद डैश है, उसके बाद क्या दिया है दोस्तों एम है, उसके बाद देखिए एम के बाद हम लोगों का एन लेना है। ठीक है सर, एम उसके बाद एन, उसके बाद फिर डैश, उसके बाद है पी, अब फिर डैश, अब फिर दिया है दोस्तों एन, उसके बाद है ओ, और उसके बाद क्या है डैश। तो आपको करना क्या है, जितना दिया है उसको काउंट कर लीजिए, यानी लेटर को भी, और ये जो डैश इस तरीके से दिया उसको भी काउंट करना है, लेटर के साथ साथ डैश को भी लेना है। तो जैसे काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 12 गो हो जाएगा टोटल लेटर और डैश मिला के। तो 12 को कैसे तोड़ सकते हैं, या तो 4 गुना 3 में तोड़ सकते हैं, या तो हम लोग 6 गुना किस में तोड़ सकते हैं, 2 गो में। तो देखिए आप सिंपली ये 12 को टोटल हुआ, तो 12 को हम लोग किस में तोड़ सकते हैं सर, 6 में भी, और उसके बाद हम लोग किस में 4 में भी, 3 में भी 2, यानी कहने का मतलब है कि आप दो तो ऐसे ऐसे सीरीज ले सकते हैं दोस्तों, 2 करके ले सकते हैं। तो ऐसे सीरीज बनाइएगा तो नहीं बनेगा, आप 3 लेके भी देख सकते हैं, नहीं बनेगा। 4 लेके देखते हैं, बनता है 1 2 3 1 4। तो यहाँ पे यदि आप कट कर दीजिएगा 1 2 3 1 4, यहाँ पे भी कट कर देते हैं दोस्तों, क्या बनता है देखते हैं। तो सर एम है, ये देखिए एम के बाद इस जगह पे क्या आ रहा है दोस्तों, एन आ रहा है। आप बारीकी से समझिए, बिल्कुल समझ में आएगा कि सर एम के बाद यदि एन है तो इसका अर्थ इस जगह क्या भरा जाएगा, एन भरा जाएगा। तो ठीक है सर, भर देते हैं, इस जगह पे क्या भर देते हैं हम लोग, एन भर देते हैं। देखिए एम, उसके बाद एन, उसके बाद क्या आया दोस्तों ओ, तो यहाँ भी भर देते हैं क्या ओ। देखिए एम एन ओ पी, तो यहाँ भी शुरू में भर देते हैं एम, क्योंकि एम एन ओ, और आखिरी में भर देते हैं दोस्तों पी। तो एम एन ओ पी, देखिए एक सीरीज बन गया। यानी डैश के जगह क्या क्या भरे, तो सर एम एन ओ पी, ये वाला हम लोगों का क्या है दोस्तों, एम है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये वाला हम लोगों का क्या है, एम है। तो एम एन ओ पी, उसके बाद हम लोगों का हो जाएगा एम एन ओ पी, एम एन ओ पी। तो इस तरीके से सीरीज चल गया। तो आप क्या क्या भरे दोस्तों, तो हम लोग भरे सर एन, उसके बाद पी, उसके बाद ओ, अब फिर एम, और उसके बाद क्या पी। तो देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है ये सभी, एम आई हम लोगों का एन, उसके बाद पी, उसके बाद ओ एम पी। तो सर ऑप्शन नंबर 4 वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे, सिंपल सा कि सर डैश और लेटर मिला के टोटल कितना हुआ हम लोगों का 12 हुआ। तो 12 को कितने तरीके से तोड़ सकते हैं, 4 गुना 3 और 6 गुना 2, और कोई तरीका है ही नहीं। आप 2 को सीरीज लेके देखिए, फिर देखेंगे 3 लेके, फिर देखेंगे 4 लेके, और फिर 6, यही 4 तरीका है जिसमें से एक ना एक फॉलो करेगा ही करेगा, या तो 2 या तो 4 या तो 3। तो हम लोगों का 4 यहाँ क्या हो गया, फॉलो कर गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, हम लोगों को डिक्शनरी में सजाना है। इस तरीके के भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार चुनिए। तो आपको सबसे आसान तरीका बताएंगे दोस्तों, जो देखते ही आंसर कर देंगे। तो कैसे सर, आप ऑप्शन को ध्यान दीजिए कि सर ई चौथा लेटर से, ई चौथा लेटर से, ई तीसरा लेटर, ई पहला लेटर से। तो आपको करना क्या है,
चौथा लेटर कहाँ है सर, यहाँ है। उसके बाद हम लोगों का तीसरा लेटर कहाँ है, यहाँ है। और पहला लेटर कहाँ है, यहाँ। इसी तीनों में से चेक कीजिए, यानी कि पहला को चेक करेंगे, फिर हम लोग तीसरा को चेक करेंगे और फिर चौथा को चेक करेंगे। दूसरा को चेक नहीं करेंगे क्योंकि दूसरा ऑप्शन शुरू नहीं हो रहा है। तो पहला ऑप्शन को चेक करते हैं। तो देखिए एस और पी क्या क्या शुरू हो रहा है दोस्तों, एस पी, यहाँ भी एस पी और इसमें भी एस पी। तो एस पी हो रहा है। उसके बाद देखिए ई आ रहा है, उसके बाद यहाँ ओ आ रहा है। एस पी के बाद हम लोगों का क्या आ रहा है दोस्तों, सिंपल सा अगर देखा जाए कि सर एस पी, उसके बाद यहाँ भी एस पी, पी के बाद हम लोगों का यू और पी के बाद ई। तो ए बी सी डी में सबसे पहले हम लोगों का क्या आता है, ए बी सी डी से लेकर जेड तक में पहले कौन आएगा, ई आएगा या ओ आएगा या हम लोगों का यू आएगा। तो सर हम लोगों का ई पहले आएगा। तो पहले ऑप्शन वाला शुरू ई वाला ऑप्शन हो रहा है, तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सर हम नहीं समझ पाए, तो यदि आप नहीं समझे तो तरीका को देखिए, आपको समझा देते हैं कि शुरू में देखिए एस पी से शुरू हो रहा है, तो एस पी, इसमें एस यू आ रहा है, इसमें एस पी आ रहा है, एस पी। तो पहले तो सब में एस एस है, तो एस से कोई मतलब नहीं। उसके बाद देखिए पी आ रहा है, उसके बाद यू आ रहा है, इसमें भी पी आ रहा है, पी आ रहा है। तो सर पहले तो हम लोगों का एबीसीडी में यू से पहले तो पी आ रहा है, तो ठीक है सर पी हो गया। पी के बाद चेक कीजिए, यहाँ पे ओ आ रहा है, पी के बाद यहाँ पे यू आ रहा है, पी के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, ई आ रहा है। शुरू वाला ऑप्शन में देखिए पी के बाद ई आ रहा है, यू तो बहुत बाद में आएगा, तो इसीलिए पहला ऑप्शन ही शुरू होगा। और पहला ऑप्शन से शुरू होने वाला कौन सा ऑप्शन हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 ही हो रहा है सर। इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आपको एग्जाम में टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, जैसे ही देखिए कि एक ही ऑप्शन हो रहा है चालू, इस वजह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे प्रश्न को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डाउट लगे तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, कह रहा है एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है। तो कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को, तो आपको तरीका बताते हैं, कभी गलती नहीं होगा। देखिए सिंपल सा सबसे तरीका हम लोगों का क्या है कि ई साइड में होता है सर हम लोगों का पूरब। हल्का सा आपको समझा देते हैं, ई साइड में होता है पूरब, ई साइड में होता है हम लोगों का क्या, पश्चिम। तो ठीक है सर, ई साइड में हम लोगों का पश्चिम कर देंगे। और ऊपर में क्या होता है दोस्तों, उत्तर होता है। ऊपर में क्या होता है, उत्तर। और नीचे में क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का दक्षिण होता है। नीचे में क्या होता है, दक्षिण। तो बस इतना जैसे आप कर लिए तो देखिए प्रश्न आपके सामने बन गया। एक व्यक्ति पूर्व की ओर जा रहा है, तो पूर्व किधर है, ई साइड में है, तो यानी कि पूर्व की ओर चला देते हैं। तो कर देते हैं दोस्तों, एक व्यक्ति हम लोगों का सर पूर्व की ओर गया, तो ठीक है पूर्व की ओर जाता है, फिर बाएं ओर मुड़ता है। तो बाएं जाए यानी पूर्व की ओर जा रहा है, तो देखिए दायां हाथ आपका इधर होगा, इसका दायां हाथ इधर होगा, तो बायां इधर न होगा, तो इस साइड का रहा कि बायां मुड़ रहा है, ठीक है। तो बायां मुड़ जाता है, कुछ दूरी, कुछ करा कि कुछ दूर उस दिशा में चलने के पश्चात फिर दायां मुड़ता है। तो आप ही बताइए कि दायां उसका किधर होगा, ई साइड में जब जा रहा है ऊपर, तो ई साइड में दायां होगा, तो इधर मुड़ रहा है, ठीक है सर। यहाँ तक मोड़ दिए, करा कि दायां मुड़ता है और अंत में एक बार फिर से दायां मुड़ता है। तो ई साइड में जो जा रहा है तो दायां किधर होगा, यही साइड। अभी देखिए यहाँ पे बताएं कि दायां ई साइड में होगा, तो ई साइड मुड़ जाता है, ठीक है सर। ई साइड अगर वो मुड़ गया तो कह रहा है कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो देखिए नीचे जो आदमी जा रहा है, ये नीचे वाला दिशा क्या बोले हैं सर, दक्षिण दिशा होगा। यहाँ बताएं आप, नीचे क्या होगा, दक्षिण। तो ये जो दिशा है उसका कौन सा दिशा हो जाएगा, दक्षिण। तो किस ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हम लोगों का 3 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे कि सर सिंपल सा तरीका है, ज़्यादा कुछ नहीं करें। एक व्यक्ति पूर्व की ओर जा रहा है, तो पूर्व हम लोगों का ई साइड अभी बोले थे, इधर इसका क्या होगा, दायां। तो दायां नहीं बोला है, बोल रहा है कि वह बाईं ओर मुड़ता है। तो बाईं ओर मुड़ता है यानी कि ई साइड में बायां होगा, तो इधर मुड़ गया। और कुछ दूर उस दिशा के पश्चात फिर दायां मुड़ता है, तो दायां इधर न होगा सर, ई साइड दायां होगा, तो इधर मुड़ जाता है। अब फिर कह रहा है हम लोगों का कि फिर अंत में वह एक बार फिर से दायां ओर मुड़ता है, तो दायां इसका किधर होगा, इधर ही होगा सर, यहाँ पे दायां, तो इधर ई मुड़ जाता है। तो ई दिशा जो है कौन सा दिशा होगा, तो ये दक्षिण दिशा होगा दोस्तों। दक्षिण दिशा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों का दिया गया दोस्तों कि TOST देखते ही आंसर आ जाएगा दोस्तों। इस तरह मैट्रिक्स वाले प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, यानी आव्यू वाले, और इसमें 4 ऑप्शन दिया रहता है कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो कैसे चलेंगे, तो तरीका को देखिए कैसे चलते हैं इस तरीके के प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग।
देखिए सबसे आखिरी से आपको चेक करना है 8 और 7, यहाँ पे क्या है 8 और 7, तो यहाँ पे सर हम लोगों का 8 ई साइड में हम ले लेते हैं 7, तो 8 और 7 में यहाँ तो टी आ रहा है, ठीक है सर। उसके बाद 8 और 8 चेक कीजिए, तो जैसे यहाँ से 8 हो जाएगा यहाँ पे 8 कर देंगे, तो यहाँ सर हम लोगों का एम आ जा रहा है, तो वहाँ एम है क्या, नहीं है, दूसरा लेटर पे एस है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। कैसे चेक किए नहीं समझे सर, सिंपल सा 8 और 7 आखिरी वाला लीजिए, तो यहाँ शुरू में है 8, इधर से आप ले लीजिए क्या 7, तो यहाँ पे टी आ रहा है, देखिए इधर से अगर इस सीधा लीजिएगा तो टी आ रहा है, तो टी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोगों का है 8 और 8, तो यहाँ पे तो 8 लेवे किए, तो इसी के सीधा में यहाँ पे और इसका सीधा में 8 यहाँ पे, तो ई एम आ रहा है, तो दूसरा लेटर जब चेक कर रहे थे तो यहाँ एस आ रहा है, तो पहला ऑप्शन हम लोगों का नहीं हो पाएगा, तो इसको क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। जैसे ही हटा देने के बाद यहाँ पे कट निशान लगा दिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरा ऑप्शन, तो दूसरा में सर यहाँ से इधर से 0 इधर से 0, तो टी तो आ रहा है, तो टी हो गया। उसके बाद 9 और 6, तो इधर से 9 ले लेते हैं दोस्तों, इधर से हम लोगों का 6, तो यहाँ पे देखिए 9 और 6 जैसे लेते हैं तो यहाँ पे बी आ रहा है, तो क्या हम लोगों का दूसरा लेटर पे बी है क्या, नहीं है सर, तो ई भी ऑप्शन नहीं हो पाएगा। तो जब देख लिए कि ई भी नहीं होगा तो फिर हम लोग कैसे करेंगे सर, जब ई भी नहीं हो पाया तो बी को भी क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। तो इसको हटा देने के बाद अब हम लोग तीसरा ऑप्शन पे चलते हैं। तीसरा ऑप्शन आखिरी से ही चेक करना है, 5 और 5 है सर, तो यहाँ पे शुरू में कहाँ है, यहाँ पे 5 है, इधर से 5 ले लिए, तो इधर तो यहाँ पे टी मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए 8 और 6, तो यहाँ पे सर 8 इधर से 6 लेंगे, तो 8 इधर से 6 एन है, तो देखिए आखिरी में तो टी मिल जा रहा था, 5 5 जब लिए तो 5 5 देखिए इधर से टी आ रहा है, लेकिन 8 और 6 ले रहे हैं, तो इधर से 8 जैसे लिए और ऊपर से लेना है 6, कहाँ से लेना है दोस्तों, शुरू में हमेशा आपको यही वाला लाइन लेना, बहुत सारा स्टूडेंट कर, शुरू में आपको हमेशा ई लाइन लेना, उसके बाद ये वाला, यानी कि शुरू में जो जैसे देख रहे हैं 4 और 1 है पहला ऑप्शन, तो 4 इधर में खोजना होता है और 1 ई साइड में खोजना, तो इस तरीके से ई भी ऑप्शन नहीं होगा, एक एक ऑप्शन बचा, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यदि आप ऑप्शन नंबर 4 देखिएगा तो बिल्कुल मिल जाएगा, ये देखिए 4 यहाँ पे मिल रहा है सर, 1 यहाँ पे मिल रहा है, तो टी हो जाएगा इस जगह पे, 4 और 1 की जगह टी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 7 और 6, तो यहाँ पे सर 7 और 6 इस जगह पे लेंगे, तो 7 6 में यहाँ पे एस आ जाएगा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा 7 और 6। उसके बाद 4 4 देखिए, तो यहाँ 4 है सर और यहाँ पे 4 ई देखिए यहाँ पे 4, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो हो गया। उसके बाद हम लोगों का 2 और 4, तो यहाँ पे लेंगे 2 और उसके बाद यहाँ पे 4, तो देखिए ओ आ रहा है, तो बिल्कुल हम लोगों का पहला चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वीडियो को रोकिए और बनाइए। कर एक लड़के का परिचय करते हुए राहुल कहता है कि वह जो है मेरे नाना का, तो देखिए एक लड़का की ओर इशारा कर रहा है दोस्तों, कौन कर रहा है, तो राहुल कर रहा है, तो देखिए ई लड़का है, तो यहाँ पे लिख दीजिए सर कि ई हम लोगों का लड़का है। तो एक लड़का की ओर इशारा करते हुए कौन कहता है, तो राहुल कहता है, तो इस जगह लिख लीजिए कि राहुल है सर, तो राहुल कहता है कि वह मेरे नाना, तो देखिए इसका कोई कौन होगा दोस्तों, राहुल का कोई माँ होगा, ठीक है, और माँ का जो इसका पिता होगा, तो माँ का जो पिता होगा आपका वही ना आपका नाना होगा। सिंपल सा देखिए आपका जो माँ है और माँ का पिता है तो वही क्या होगा, नाना। तो कह रहा है नाना की एकलौती बेटी, तो एकलौती बेटी इसकी माँ हुआ, और माँ का कोई क्या है दोस्तों, भाई है, तो ठीक है सर, माँ का इसका क्या, भाई, तो कह रहा है कि माँ का भाई का बेटा, यानी माँ का जो है इसका ई दोनों क्या हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे, और इसका ई बेटा हो जाएंगे। तो कह रहा है कि वह लड़का राहुल से कैसे संबंधित है, तो आपके जो माँ है दोस्तों और माँ का जो भाई का बेटा है तो आपका कौन हो जाएगा, मेरा भाई हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, ज़्यादा कोई घुमाया भी नहीं है कि एक लड़के की ओर परिचय करते हुए राहुल का रहा है, तो देखिए लड़का यहाँ बना लिए, इस तरीके का एक लड़का है सर हम लोगों का, उसका परिचय करते हुए राहुल कह रहा है कि वह मेरे नाना, तो नाना कैसे होगा, जब इस राहुल का माँ का कोई पिता होगा तो वो राहुल का नाना, करा कि राहुल के नाना की एकलौती बेटी, तो एकलौती बेटी इसकी माँ का करे के भाई का बेटा, तो देखिए भाई का उसका क्या बना दिए, बेटा बना दिए। तो वह लड़का राहुल से कैसे संबंधित, ये लड़का जो है राहुल का कौन हो जाएगा, तो मेरा भाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने क्या कर रहा है कि सर यहाँ पे जब आईना में देखेंगे इस तरीके के फिगर को तो कैसे बनेगा। तो देखिए ओ यदि जैसे देखेंगे तो ओ तो हूबहू वैसे ही बनेगा। तो आईना में जैसे देखेंगे तो ओ हम लोगों का क्या बनेगा, हूबहू वैसे ही बनेगा सर। उसके बाद देखिए ओ तो वैसे बनेगा, आई भी वैसे का वैसे ही बनेगा, और डी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, पलट जाएगा। तो यानी कि डी किधर से हो जाएगा सर, तो ई साइड से हम लोगों का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस तरीके का डी आएगा, ठीक है सर। यानी कि इस तरीके का क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। तो डी देखिए हमसे भी अच्छे तरीके से नहीं बन पा रहा है, लेकिन आपको बनाने का तरीका बता रहे हैं कि इस तरीके का डी हो जाएगा, ठीक है सर। डी के बाद देखिए यू तो हूबहू उसी तरीके का होगा, तो यू हो गया। उसके बाद देखिए टी भी इस तरीके का होगा, और एस क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का पलट जाएगा, यानी कि एस सर इधर से हो जाएगा। तो इस तरीके का फिगर बनेगा। देखिए कहाँ मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। पहला ऑप्शन में देखिए एस सीधा रख दिया तो नहीं होगा। इसमें देखिएगा तो आखिर क्या कारण है सर जो नहीं हो पाएगा, तो देखिए डी इसमें पलटाया ही नहीं, तो ये भी नहीं हो पाएगा। और इसमें देखिएगा तो एक अलगे टाइप में कर दिया, इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर थर्ड वाला ही क्या हो जाएगा, बन पाएगा। यहाँ दिखा भी दिए कि कैसे होगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि सिंपल सा तो है सर कि ओ जैसे दिया गया, देखिए ना ओ हम लोगों का हूबहू इसी तरीके का फिगर जब आईना में इस जगह बनाइएगा, आप देखते जाइएगा कि ओ बनेगा सर, उसके बाद आई बनेगा, उसके बाद हम लोगों का इधर से हो जाएगा सर डी हो जाएगा। तो इस तरीके का खोजिएगा तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही बन पाएगा। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि वह आरेख चुनिए जो वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। तो कौन सा होगा सर, द्रव है, पिज्जा है और दूध है। ये चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो देखिए हम लोगों का पहले क्या हो जाएगा सर, द्रव हो जाएगा। तो इसी द्रव के अंदर में हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, दूध आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली क्या लिख देंगे, दूध लिख देंगे। यानी कि दूध ये छोटा गोला हो गया, इसके अंदर में एक बड़ा गोला में ऐसे कर देंगे, यानी कि इस तरीके का होगा सर एक गोला। और इधर हम लोगों का एक छोटा गोला बन जाएगा दोस्तों, और ये क्या बन जाएगा, पिज्जा का अलग बन जाएगा। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। तो किस ऑप्शन में दिया गया है देखिए, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्योंकि सर दूध तो एक द्रव ही है ना, तो इसीलिए द्रव के अंदर हो जाएगा और पिज्जा क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे कि सिंपल सा तरीका है सर कि हम लोगों का एक गोला हो जाएगा ये दूध का, और दूध के अंदर ये बड़ा गोला हो जाएगा द्रव, और बगल में हो जाएगा एक पिज्जा का। यानी कि ई हो गया सर हम लोगों का द्रव, ई हो गया हम लोगों का दूध, और इधर हो जाएगा दोस्तों पिज्जा। तो हम लोगों का एक अलग गोला बनेगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही होगा। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि सर यहाँ पे देखिए ये दिया गया कि पहले कागज़ को इस तरीके से रखा है, और फिर ये डॉट 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 दे के मोड़ा। यहाँ पे भी मोड़ने के बाद देखिए इस तरीके के मोड़ दिया, एक कोना पे ला दिया, ठीक है सर। तो कोना पे जैसे ला दिया तो खोलेंगे तो हम लोगों का कैसे बनेगा, तो देखते हैं सर कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पे जैसे खोलिएगा तो एक इस जगह पे इस तरीके का फूल बनेगा, क्योंकि जब ये कागज़ इस तरीके से इधर अगर आ जाएगा तो ठीक है सर। उसी प्रकार से हम लोगों का ऊपर में भी दोस्तों इसी तरीके का बन जाएगा, और इस जगह भी इस तरीके का सर बनेगा, और इधर भी जब खोलिएगा तो इधर भी इस तरीके का बनेगा दोस्तों, और इस तरीके का बनेगा। तो इस तरीके का यानी कि फूल किस ऑप्शन में बन रहा है दोस्तों, इधर से देखिए तो इस तरीके का सर हम लोगों का ऑप्शन नंबर थर्ड में बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कैसे सही हुआ सर ऑप्शन थर्ड, आप समझिए कि सर जब इसको यहाँ पे खोलेंगे तो ये 4 कोना पे जाएगा, इधर से भी आएगा इधर से भी आएगा, ठीक है सर। तो इस जगह पे एक इस तरीके का फिगर बनेगा, फिर इस जगह पे इस तरीके का, इधर से इस तरीके का, इधर जब खोलिएगा दोस्तों तो इधर इस तरीके से, इधर से इस तरीके से, तो यहाँ पे इस तरीके से, और नीचे तो हूबहू इस तरीके से। तो हम लोगों का 4 गो इस तरीके का बनेगा दोस्तों, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 वाला सही होगा। बाकी कोई भी ऑप्शन हम लोगों का सही नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। पशु है सर, कुत्ता है, बिल्ली है, तो कौन सा डायग्राम बनेगा। तो देखिए
सबसे एगो बड़ा गोला बना लीजिए दोस्तों, ई गोला हो जाएगा सर हम लोगों का पशु का, ई गोला क्या हो जाएगा पशु का। पशु के अंदर में ही आ जाएंगे सर हम लोगों का क्या आ जाएगा, देखिए तो पशु के अंदर में ही आ जाएंगे क्या, तो कुत्ता आ जाएंगे, ठीक है सर, पशु के अंदर में ही कुत्ता आ जाएंगे। और एक गोला हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों, बिल्ली का, यानी कि पशु के अंदर में ही एक गोला होगा कुत्ता का, एक गोला होगा बिल्ली का। तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि सर ये बड़ा गोला हो जाएगा एक पशु का, पशु के अंदर में आ जाएंगे कुत्ता और एक क्या हो जाएंगे, बिल्ली हो जाएंगे। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है दोस्तों। इसे ई ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया कि इन आरेख को ध्यान से अध्ययन करके यह ज्ञात कीजिए कि ऐसे व्यक्ति, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है दोस्तों, कह रहे इन आरेख का ध्यान से अध्ययन करके यह ज्ञात कीजिए कि ऐसे व्यक्ति जो कि लेखक और संपादक एवं मुद्रक तीनों है, तीनों वर्ग के अंतर्गत आते हैं। क्या पूछा है, तीनों में जो आता है, तो तीनों में आने वाला कौन सा आदमी है, तो देखिए ई जो यहाँ इस जगह से आप देख रहे हैं दोस्तों, इस जगह पे ई देखिए ई तीनों में है, ई क्या है दोस्तों, इस जगह जो बन रहा है त्रिभुज, ये किसके अंतर्गत में आ रहा है, तीनों के अंदर में आ रहा है। तो तीनों के अंदर में कौन आ रहा है, तो 2 आ रहा है, इस वजह से ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सिंपल सा है कि तीनों में आने वाले व्यक्ति, तो सर इसी जगह पे तो बन रहा है ना, ये देखिए ये तीनों जो आ रहा है तो इसी जगह पे आ रहा है ना, तो इस जगह पे ये तीनों आ रहा है, तो इसीलिए इस 2 जो देखिए सब में है, यानी मुद्रक में भी है, संपादक में भी है और लेखक में है, इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए में ही 2 है सर, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। भले ही देखिए लंबा चौड़ा लिखा है, लेकिन कितना आसान और कितना बार पूछा है इस तरीके के क्वेश्चन कि लेखक संपादक मुद्रक जो तीनों वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तीनों में कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि आखिर ये जो वाट लिखा है ये चारों में से कौन सा भराएगा। तो देखिए चारों में से कौन सा भराएगा, तो कैसे करेंगे, तो तरीका को देखिए कि कैसे करेंगे सर इस तरीके के फिगर को। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या बनाएगा, एक वर्ग बनाएगा, ठीक है सर, इस तरीके का एक क्या बनाएगा, हम लोगों का वर्ग बनेगा, ठीक है। तो अंदर में वर्ग बनेगा, ठीक है। उसके बाद वर्ग बनने के बाद हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, वर्ग तो बन जाएगा, उसके बाद एक रेखा इस तरीके का होगा, बन जाने के एक रेखा इस तरीके का होगा, और उसमें क्या दिया है दोस्तों, त्रिभुज, यानी कि इधर से और इधर से हो जाएगा, इसमें एक बीच में दिया हुआ है। तो इस तरीके का बनेगा सर, ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बल्कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए हूबहू ऑप्शन नंबर बी इस जगह पे भरने के बाद क्या हो जा रहा है, बन जा रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने देखिए दिया गया दोस्तों कि एक कंपनी में मोस्ट कैलेंडर के प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सीजीएल एग्जाम में भी आया दोस्तों। करे एक कंपनी में सभी सोमवार और रविवार, ऐसा नहीं कि हर एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न रिपीट करते हैं, चाहे जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। देखिए तो कह रहा है कि एक कंपनी में सभी सोमवार और रविवार को छुट्टी होती है, यानी कि सोमवार को भी और रविवार को छुट्टी है। यदि एक माह सोमवार से शुरू हो रहा है, तो एक माह जो है किससे हो रहा है, सोमवार से हो रहा है, और उसमें 31 दिन हो रहा है। तो ठीक है सर, सोमवार से शुरू होता है, 31 दिन हो रहा है। तो देखिए सबसे तरीका आसान बताते हैं कि कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। पहले लिख लीजिए, यानी कि सर हम लोगों का हो जाएगा सोमवार। तो ठीक है सर, सोमवार लिख दिए। तो 1 तारीख से शुरू हुआ है वो महीना, वो बोल दिया है कि एक माह जो है सोमवार से हुआ। यहाँ गौर कीजिए, एक माह जो है सोमवार से शुरू हो रहा है।
तो ठीक है। तो एक में 7 दिनों के बाद क्या होता है, दिन रिपीट करता है। तो 1 तारीख के बाद हम लोग 7 जोड़ देंगे तो 8 तारीख को भी सोमवार होगा। 8 में फिर 7 जोड़ देंगे दोस्तों 15 तारीख को भी सोमवार होगा। 15 में फिर 7 जोड़ देंगे तो 22 तारीख को भी सोमवार होगा। और 22 में भी 7 जोड़ देंगे दोस्तों 29 तारीख को सोमवार होगा। क्यों? क्योंकि महीना कितना दिन का है, 31 दिन का है। ये देख लीजिए यहाँ पे लिख दिया है, एक माह सोमवार से शुरू हुआ है और 31 तारीख को क्या हो रहा था, इस सोमवार का हुआ था। अब यहाँ पे खोज देते हैं रविवार। तो देखिए रविवार किस किस दिन पड़ेगा, तो ठीक है सर रविवार हम लोग लिख देते हैं। तो जैसे रविवार करेंगे तो देखिए हम लोगों का 8 तारीख को यदि हम लोगों का पड़ रहा है सोमवार दोस्तों, तो 7 तारीख को क्या पड़ेगा, रविवार। फिर 14 तारीख को फिर क्या पड़ेगा, एक दिन पहले रविवार होगा, ठीक है सर। 14 में 7 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 21 हो जाएगा। और 21 में फिर 7 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 28 हो जाएगा। तो ये हम लोगों का रविवार होगा। तो देखिए सिंपल सा था कि एक कंपनी में सभी सोमवार और रविवार को छुट्टी होता है, यानी सभी रविवार को छुट्टी दे रखा, बहुत बड़ा कंपनी होगा इसलिए 2 दिन छुट्टी दे रहा है। कह रहा है कि एक माह सोमवार से ही शुरू हो रहा है। ये बात बोल दिया है कि सोमवार से ही शुरू हो रहा है, पहला दिन जो है सोमवार है। तो एक पहला दिन सोमवार है तो 7 दिनों के बाद रिपीट करता है। तो 7 दिन जैसे जोड़ेंगे तो 8वां दिन भी सोमवार। फिर हम लोग 8 में 7 दिन जोड़ देंगे तो 15 हो गया। 15 में 7 22 30 तरीके सोमवार हुआ। तो एक दिन पहले रविवार होगा, तो 8 तारीख से पहले एक दिन रविवार, 15 तारीख से पहले 14 तारीख होगा रविवार, 22 तारीख से पहले एक दिन होगा रविवार, और 29 तारीख से पहले क्या होगा 28 तारीख रविवार। तो इस तरीके से हुआ। तो टोटल कितना दिन छुट्टी हुआ, तो सर एक दिन रविवार में देखिए, सोमवार में देखते हैं 1 दिन 2 दिन 4 3 दिन 4 दिन 5 दिन, उसके बाद 6 7 8 9, तो टोटल उसको 9 दिन छुट्टी होगा। तो किस ऑप्शन में दिया गया है 9 दिन, तो देखिए ऑप्शन नंबर हम लोगों का थर्ड में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। दिन ऐसे लिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, ये 5 दिन हुआ, फिर 6 दिन, ये 7 दिन, फिर 8 दिन, ये 9 दिन, ऐसे काउंट किए। तो 9 दिन हम लोगों का क्या हो जाएगा, छुट्टी रहेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल इस वीडियो में हम लोगों के 15 प्रश्न थे जो काफ़ी बार टीसीएस ने अलग अलग एग्जाम में रिपीट किए थे, और उन सभी क्वेश्चनों को आपको सबसे शॉर्ट तरीका से बताए। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसीलिए रेड कलर का बटन दिख रहा है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और घंटी दिख रहा होगा उसमें ऑल का ऑप्शन होगा, उसको दबा दीजिए दोस्तों, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन मिलेगा। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।